ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 5 अगस्त 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य मुरली को। मुरली के रूप में परमपिता ने हमें ये ज्ञान दिया है और इसे देने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आते हैं, तो हमें भी इस बात का लिहाज रखना है और हमें इस देह भान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने हाथों में बाबा की इस मुरली को लेना है और उसको एकदम आत्मिक रूप में स्थित होकर ग्रहण करना है, जिससे हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा और हमारे मन बुद्धि संस्कार परिवर्तित होंगे। और यही करने के लिए तो मेरे बाबा आए हैं, हमें आसुरी प्रवृत्ति से, जो हम अभी आसुरी वृत्ति में आ गए हैं, उससे हमें उठा करके दैवी वृत्तियों से, दैवी गुणों से युक्त करने आए हैं। तो यही उद्देश्य लेकर बाबा आए हैं और उसी उद्देश्य के लिए वो अब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बार बार बाबा पूछते हैं कि तैयार हुए हो, तैयार हुए हो। तो हमें जल्द से जल्द अब तैयारी करनी है। इसलिए मुरली को बहुत ध्यान से, बहुत आत्मिक अवस्था में स्थित होकर के इत्मीनान मन से अच्छे से मुरली पढ़नी है और एक बार खुद से ज़रूर पढ़नी है। तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना ही है और मुरली को अध्ययन करना ही है। तो क्यों ना अपने सूक्ष्म शरीर में अपने आप को अलग करें और चलें मधुबन। मधुबन के उस पांडव भवन में जहाँ साकार बाबा ने मुरली चलाई थी। हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा के सम्मुख, बाबा को प्रत्यक्ष में अनुभव करते हुए हम मुरली पढ़ेंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। मुरली का बहुत सीधा असर हमारे मन, बुद्धि और संस्कार तीनों पर पड़ता है और हम जल्द से जल्द दैवी गुणों से युक्त होने की राह में आगे बढ़ते हैं। तो इसी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना के साथ चलते हैं मधुबन, लेकिन अकेले नहीं चलना है। चलना है अपने समस्त संपर्क संबंध के आत्माओं को सूक्ष्म स्तर पर अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि लौकिक तौर पर उनको साथ लेने में बहुत सी बातें आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत से विघ्न आते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में कोई विघ्न नहीं, कोई बाधाएं नहीं। हमें उन्हें आवाहन करना है, उनके सूक्ष्म रूप को भी वहाँ पर इमर्ज करना है कि वो सब वहाँ पहुँचे हैं और अपने साथ उनको बाबा के कमरे में लेके जाएंगे। वो बाबा का प्यार पाएंगे ना, तो लौकिक तौर पर उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको लगेगा कि कुछ अच्छा अनुभव हुआ, कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ, कुछ अच्छा लग रहा है। और ऐसा करते करते उनको जीवन में परिवर्तन आएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा घर उन, और इसमें ये भी है कि उन आत्माओं को लेकर भी चल सकते हैं जिनका हमारा प्रत्यक्ष रूप से हम उनसे, हमारा कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि उनसे सीधी सीधी बात नहीं हो पाती है, ज़्यादा बात नहीं होती है या एकदम बात नहीं होती है। वैसे बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन वो हैं हमारे संबंध में, हमारे संपर्क में। तो उन सारी आत्माओं को, जिनके साथ जैसा भी हमारा कर्मों का हिसाब किताब हो, सब को लेकर चलेंगे और उनके जीवन में कल्याण हो, उनके जीवन का उत्थान हो, ये उद्देश्य लेकर चलेंगे। ऐसी श्रेष्ठ कामना लेकर चलेंगे। अपना हिसाब किताब चुकतू करने का कामना रखते हुए नहीं कि बस मेरा हिसाब किताब चुकतू हो जाए, हम किसी तरह फ्री हो जाए, ये भावना ना रखते हुए ये भावना रखना है कि उनका कल्याण हो जाए। वो परमपिता परमात्मा का अगर हाथ पकड़ ले तो सबसे अच्छा। तो कर्मों का हिसाब किताब तो मेरा हिसाब किताब है, वो मुझे चुकतू करना है और वो चुकतू करने के लिए या तो चुकतू कर्म भोग से होगा या तो बाबा की याद से होगा। तो हमें कौन सा राह पकड़ना है? बाबा की याद वाला। तो बाबा की याद में हम रहेंगे और दूसरों को प्रति हमारे से स्वतः ही, जब हम बाबा की याद में
वास्तविक रूप में स्थित हो जाएंगे ना, तो अपने आप हमसे बाबा की सारी गुणवत्ताएं झलकने लगेंगी, और उन गुणवत्ताओं के आगे कोई भी विकार हो, चाहे वो नफरत का हो, चाहे वो किसी भी तरह का विकार हो, सब कोई टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं के साथ समस्त अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच जाते हैं हम सभी मधुबन। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर यानी लाइट के शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण में पहुंच गया हूं मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जिन जिन आत्माओं को मुझ आत्मा ने आवाहन किया था, उन सभी को एक बार घूमकर देखता हूं कि सभी वहां उपस्थित हैं। विशेष आत्माएं जिनसे हम जो हमारे बहुत प्रिय हों, या वो विशेष आत्माएं जो हमारे बहुत अप्रिय हों, उनको थोड़ा विशेष तौर पर उनको आवाहन देंगे। बाकी को हम उनके समूह के रूप से भी निमंत्रण देकर बुलाएंगे। और सभी आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं, और अब हम पांडव भवन के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही हम इस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो विशाल सी सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि हम सभी को इस नर्क से निकलकर स्वर्ग में जाना है। तो हम नर्क की बातों को, नर्क को पूरा इस द्वार के बाहर ही छोड़ देंगे और भीतर स्वर्ग की अनुभूतियों में मौज मनाते हुए चलते हैं बाबा के कमरे की ओर। मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं के साथ बाबा के कमरे के पास पहुंच चुके हैं, और अब मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ। बाबा के कमरे में प्रवेश करते ही आज न वहाँ कोई फ़ोटो है और न फ़ोटो फ्रेम है, क्योंकि मेरे बाबा तो सचमुच में सूक्ष्म शरीर के साथ उसी स्थान पर खड़े हैं, बाहें फैलाए पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे। और मैं दौड़ कर जाके बाबा से लिपट जाता हूँ। बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा, और कहते हैं कि आज तुमने अपने साथ अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को लेकर आए हो ना। हाँ जी बाबा, तो उन सबको भी भीतर ले आओ। तो मैं आत्मा उन सबको कमरे के बाहर से भीतर बुलाता हूँ, और वो सारी आत्माएं जो बाबा के कमरे में प्रवेश करती हैं, जिन जिन को मुझ आत्मा ने आह्वान देकर बुलाया था, वो सब इस अनुभूति में खो जाती हैं कि भगवान ने उन्हें गले लगाया है। और ये ऐसा दृश्य कि हर एक आत्मा ये अनुभव कर रही है कि परमपिता परमात्मा ने उनको निज तौर पर एकदम हर एक अलग अलग बाबा से मिल रहा है। बाबा ने उसे अपने बाहों में समा लिया है। बाबा बहुत प्यार करते हैं। हर आत्मा जो अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने में थक गई है, भक्ति करते करते थक गई है और दुखी होकर दर्द से कराह रही है, उन सब के दर्द को समाप्त कर देते हैं मेरे बाबा का ये प्यार।
इतना निर्विकारी और निस्वार्थ प्यार की कोई दर्द टिक ही नहीं सकता। कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी बात बाबा के इतना निकट जब पहुंचते हैं, सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। बाबा खूब प्यार करते हैं और बाबा से यूं ही बहुत देर तक लाड प्यार लेकर हम बाबा के कमरे से अब बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ मेरे बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वो हमारे जीवन में आने वाली हर बात, छोटी से बड़ी हर बात की शिक्षा देते हैं, ताकि उन बातों में ही तो उलझकर हम बाबा के साथ बाबा का प्यार को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। खास करके वो आत्माएं जो अभी बाबा को पहचाना नहीं है, तो उन सबको बाबा का ये साकाश, बाबा के पास का ये उनका सूक्ष्म शरीर के साथ की अनुभूति उनको बाबा के प्यार से भरपूर कर देगी। और शिक्षक रूप में बाबा हमें ये शिक्षाएं देते हैं कि हम अपने में कैसे दैवी गुणों को धारण करें और उन संबंध संपर्क की आत्माओं तक बाबा का गुणवत्ताओं को परिचय देने के निमित्त बने। तो इसके लिए बाबा के कुटिया के पास जब हम पहुंचते हैं तो बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन नज़रें उठाकर जब हमें देखते हैं तो मुझ आत्मा के सूक्ष्म शरीर की नज़रें और परम पिता के नज़रें से नज़रें मिलती हैं, तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। वो आंखों से ही दिल की हर बात पढ़ लेते हैं, चाहे वो एकदम छोटी बात हो या कोई बहुत भारी बात हम महसूस कर रहे हो। बात तो सब छोटी ही होती है, लेकिन हम महसूस कर रहे होते कि बहुत बड़ी है। और जैसी भी बात हो, जो भी दिल में हो, बस खुले दिल से बाबा के सम्मुख आकर उपस्थित होते हैं और बाबा दृष्टि देते हैं और हम शक्तियों से भर जाते हैं और हमारे दिल की सारी बात खत्म हो जाती है। ये बाबा इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, और एक ही शिक्षा को कई बार कितनी तरह से हम पूछते हैं और हर बार मेरे बाबा उसका बहुत अच्छे से उतने ही प्यार से जवाब देते हैं। क्योंकि बाबा पहले ही हमें प्रेरणा दे देते हैं कि ये समस्या के लिए ये युक्ति लगानी है, लेकिन फिर जब हमारे सामने हमारे जीवन में आती है समस्या, हम फिर उलझते हैं और फिर बाबा से पूछने के लिए आ जाते हैं कि बाबा ये हो गया। बाबा फिर जवाब देते हैं। तो मेरे मीठे बाबा बहुत प्यारे हैं। तो बाबा के दिल की बात जो बाबा हमें आगे के लिए बताएंगे, और जो हम बताया था उन्होंने पहले और उसमें हम फिर भी उलझ रहे हैं, उसके समाधान का उत्तर भी देंगे। और हमने हमारे दिल में जो बात थी उसको भी बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इतनी सारी बातों के साथ, इतने सारे बाबा के वरदानों के साथ कि ये मुरली बाबा लेकर चलते हैं मेरा हाथ पकड़कर हिस्ट्री हॉल की तरफ। और हिस्ट्री हॉल में जब मेरे बाबा लेकर पहुंचते हैं मुझ आत्मा को, और मैं आत्मा अपने साथ अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर जब मैं हिस्ट्री हॉल में हम प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर मम्मा पहले से विराजमान है और ओम की ध्वनि कर रही हैं। मम्मा के इस ओम से पूरा माहौल एकदम बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, और उस श्रेष्ठ स्थान पर हम प्रवेश करते हैं
तो हमारे भीतर भी हमारी सारे 7 आत्मिक गुण, हमारे आदि संस्कार जागृत होने लगते हैं। और एक तरफ मम्मा विराजमान है, दूसरी तरफ बाबा विराजमान होते हैं, और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई मेरे संबंध संपर्क की सारी आत्माएं विराजमान हो जाते हैं। और मम्मा के साथ हम भी ओम की ध्वनि में खो जाते हैं। शांति। और अब इस श्रेष्ठ अनुभव के साथ पूर्णतः आत्मिक स्थिति में स्थित हिस्ट्री हॉल में विराजमान होकर मम्मा बाबा के सम्मुख, परमपिता परमात्मा के सम्मुख उनकी दी हुई उस मुरली को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वो हैं जो सारे यूनिवर्स की सेवा करें। बहुतों को आप समान बनाएं, आराम पसंद न हो। हम सारे इतने सारे ब्राह्मण बच्चे बने हैं, उसमें बाबा कहते हैं ईमानदार वो हैं जो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करें, और बहुतों को आप समान बनाएं, और आराम पसंद बिल्कुल ना। कभी भी ये नहीं मन में आए कि अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। आगे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? ऐसा कौन सा बात है जो हमें कभी नहीं बोलना है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे ब्रह्मा से कोई कनेक्शन है, हमको ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं, हम तो सीधा शिव बाबा को याद करते हैं, हम तो एकदम सीधे शिव बाबा को याद करेंगे। बिना ब्रह्मा बाबा के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। परम पिता परमात्मा हमारे सम्मुख बैठे हैं और हमें समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में उनका आधार लेकर। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के पिता ने, बाबा ने कब से कर लिया है। उन्होंने तो कब का उद्घाटन कर लिया। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। अब शाखाएं नया नया खुल रहा है। पाठशालाएं तो बहुत चाहिए ना। एक तो है पाठशाला जिसमें बाबा रहते हैं, इनका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। तो अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं कि इसमें बाबा प्रवेश करते हैं। ये तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाबा कैसे दुनिया स्थापन करते हैं, उनकी ये ब्रांचेस खुल रही हैं। कोई ना कोई से खुलवाते हैं, उनका कल्याण हो जाए। कोई बाहरी लोगों को बुलाते हैं ताकि उनका कल्याण हो, ज्ञान समझें। कुछ समझेंगे कि बरोबर पिता आए हुए, कुछ तो समझ जाएंगे कि पिता आए हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है,
क्या की? विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसका उद्घाटन हो चुका है, अभी ये ब्रांचेस खुल रही हैं। जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती हैं, बाबा को ही आकर ज्ञान देनी है। ये ज्ञान परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी पिता में रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा पिता भी समझा रहे हैं। बाबा क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। फिर सतोप्रधान नई दुनिया में आना है और विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता रहता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने, बगैर मनुष्यों के तो दुनिया होती ही नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम ये सुना सकते हो कि बाबा समझते हैं तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो। अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। बाबा कहते हैं, पाप कब से शुरू होते हैं? बाबा कितने वर्षों के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं? 21 जन्मों के लिए। ये भी तुम बच्चे जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा। और ये पाप कौन से हैं वो भी बाबा बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आइए। सो अब मैं आया हूँ। जितना समय से जो हम बुला रहे थे तो बाबा अब आ गए हैं। पावन बनाने वाले पिता को तुम गाली देते, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। हम परम पिता को गलत कह देते हैं, इसीलिए तो बाबा कहते हैं इसीलिए तो दुख हो रहा है। उनको गलत समझने लग गए, खुद में विकार में डूब गए, तो सब तकलीफ हो रही है। कहते भी हैं, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाइए। तो बाबा समझाते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा जन्म लिए हैं उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते? बच्चे 84 जन्मों को किसको कहते हैं? तो बाबा बतलाते हैं 84 जन्मों को बहुत जन्म कहते हैं। तो जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं, यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कभी राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? किसी ने भी राम सीता बनने की कहानी नहीं सुनाई है। उनकी ग्लानि की हुई है। बाबा बनाते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण। विष्णु के ही 2 रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, ये कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वो महाराज कुमार, वो महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानती, ये सब बात में मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है। पहले कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी हुई होंगी उनको ही बुद्धि में बैठेंगी, उन्हीं के बुद्धि में फिर से बैठेगा और कहीं नहीं। इस लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वो जो मंदिर है ना, उसको कहते हैं नर नारायण का मंदिर। तो और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है, ब्रह्मा का भी मंदिर है।
तो ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। वो तो अलग हो गए ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी ही कहा जाता है। तो बाबा समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुत के नाम रखे हैं, वास्तव में वो कोई विश्वविद्यालय है नहीं। ब्रह्मांड तो सारे विश्व हो गई। ब्रह्मांड का मतलब बाबा कह रहे हैं कि एक तरह से पूरा दुनिया हो गया। सारे विश्व में बेहद के पिता का एक ही ज्ञान खुलता है। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल ये एक ही है जो बाबा स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं क्योंकि यहाँ जो हम बच्चे हैं ये सभी आत्माओं को सुख धाम का रास्ता बताते हैं। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते। कहीं बाबा की बात, कहीं ये सब कहते रहते ही विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय अर्थात सारी दुनिया को बदली करना, ये तो बाबा का ही काम है। हाँ, हमको ये नाम रखने नहीं देते और सरकार खुद रखती है। ये तो तुमको समझाना है, वो भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ता है जब बाबा ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वो आया कहाँ से? उनके पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना। देवता के पिता तो जरूर परमात्मा ही होंगे। वो हैं रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली रचना। उनके पिता हैं शिव बाबा। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाबा कहते हैं मुझे बुलाया ही है कि हे पतित पावन आइए, आकर पतित से पावन बनाइए। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने पिता को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, ये अक्षर तो गीता के ही हैं। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सकें, वो पतित दुनिया में आ न सकें। पतित दुनिया में पतित पावन पिता ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है। ये भगवान का कहा हुआ बात है, ऐसे जरूर कहना है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो ये समझाना है कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक पिता को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। हम भी बाबा को याद करते हैं, आप भी बाबा को याद कीजिए। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसकी भी उद्घाटन कराते हैं ना, ये भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियाँ यानी टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सेवा को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़ कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसे ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चले जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने।
ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावें। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर्स स्थापन करने चाहिए। बहुत सेवा करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए, कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरला रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होते बहुत कम है। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। ईमानदार, एकदम अपने कर्म के प्रति, बाबा के प्रति पूर्ण ईमानदार वही हैं जो पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की सेवा करें। तो एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा, किसी को समझा नहीं सकते हो तो और काम करो। जरूरी नहीं कि फिर एक ही काम है के लिए समझाना। अगर समझाने वाला काम नहीं हो पाता तो और कोई काम करेंगे। उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूँ, हमको तो दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं हैं, औरों की सेवा करनी चाहिए ना। अगर समझाने की सेवा नहीं हो पाती तो कोई भी सेवा जो बाबा कहते हैं कर सकते हैं वो करेंगे। अपने प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता उसी में करेंगे। इसीलिए तो बाबा ने हर कर्म करके दिखलाया। छोटे से बड़ा हर काम बाबा करते थे और उसी में बाबा की प्रत्यक्षता होती थी। तो ये चीज़, इसी के लिए तो बाबा ने वो काम किया था। बाबा कहते हैं कि कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन औरों की सेवा तो करनी चाहिए ना। जो फिर वो भी लिखें कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारा जीवन बना दिया। सेवा का सबूत मिलना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखें, बाबा हमारे पीछे ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप सामान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल। सेवा ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाबा इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी बिंदुएं बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठे हैं ना। अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाबा से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसी को पता ही नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वो कैसे बनेंगे? ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो वो देवता बन ही नहीं सकते। ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा मुझे याद करो? कैसे कहा और किसके द्वारा कहा कि मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा की याद आएगी। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा हैं बीच में ब्रह्मा बाबा हैं, उनको छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर छोड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं वो शूद्र हो गए। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए। मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना होगा। तो शिव बाबा को जानने से नहीं, जिनके तन में आए हैं उनको भी जानना होगा।
ब्रह्मा को बाबा नहीं कहें तो बच्चा ही कैसे ठहरा? जो ब्रह्मा बाबा को बाबा नहीं कहेंगे तो फिर वो बच्चा कैसा बच्चा हुआ? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र हैं, और अगर खुद को ब्राह्मण नहीं समझते हैं तो मतलब वो शूद्र हैं। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है, और शूद्र से वो सीधा देवता बन जाए, बाबा कहते हैं मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बगैर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं है। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि पिता द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वो पिता ही बोलो, हम पिता का पैगाम देते हैं। वो पिता ही बोलेंगे ना, बाबा बोलेंगे, पिता बोलेंगे, हम उनका पैगाम देते हैं। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं। और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है, और कोई भी आप रीति अपना लें पावन नहीं हो सकते। जब फुर्सत मिले सेवा करो, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जो हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवता बनना है। में पहले है कि नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा है कि फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए, और सेवा का कोई भी रूप हो उसमें देह अभिमान नहीं आए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सेवा नहीं कर सकते, ये सेवा कर सकते हैं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप हैं। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से जांच करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। कोई भी साधन हो, कुछ भी हो, बाबा कहते सबसे अनासक्त होना है, उनसे अपना जुड़ाव नहीं रखना है, तब ही हम प्रकृति जीत भी बनेंगे, न्यारे बनेंगे। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मरे मरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। हाँ जी बाबा। और अब हिस्ट्री हॉल में परमात्मा के सानिध्य में रहकर हमने आज की मुरली पढ़ी सुनी, जो कि बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य थे। अब हम इस हिस्ट्री हॉल से बाहर आते हैं, अपने साथ लाई हुई सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को साथ लेकर चलते हैं शांति स्तंभ के पास, और वहाँ बाबा के अव्यक्त रूप से, इस अलौकिक स्थान से वो शक्तियाँ प्राप्त करते हैं जहाँ ये स्मृति चिन्ह बनाया गया है बाबा के संपूर्णता का, जहाँ बाबा अपना सर्व शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं। तो बाबा के इस शांति स्तंभ के पास हम सभी आत्माएं पहुँच गए हैं, और इस स्तंभ के सम्मुख
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था के प्रतीक इस ज्योति बिंदु की तरह हम भी ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर चलते हैं परम धाम, जहां बाबा से उन्हें 7 आदि संस्कार जागृत होंगे और उनके प्रभाव से अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर वापस आते हैं। तो चलिए एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से, क्योंकि वहाँ स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो नहीं होगा, कर्मेंद्रियाँ तो नहीं होंगी, लेकिन मन बुद्धि संस्कार होंगे, तो उनके साथ मन की गति से चलते हैं परम धाम। मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा के ज्योति बिंदु के सानिध्य में उनके बिल्कुल निकट पहुंच गया हूँ और उनके सानिध्य में मुझ आत्मा के 7 आदि संस्कार, पवित्रता के संस्कार के जागृत होने से इस लौकिक दुनिया से अलग, विकारों से अलग होने पर शांति की स्मृति आई कि शांति मेरा स्वधर्म है, और शांत अवस्था में स्थित होने पर परमात्मा प्यार की अनुभूति हुई, और परमात्मा प्यार की अनुभूति से मैं आत्मा प्रेम पूर्ण आत्मा हूँ, ये स्मृति आई। और उसके बाद मैं इन 3 स्मृतियों के बाद मैं खुद को सुख स्वरूप आत्मा महसूस कर रहा हूँ, और इन 4 स्मृतियों के बाद मैं आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ की स्मृति आती है, और मुझ आत्मा में सारी अष्ट शक्तियाँ भरपूर होने लगती हैं। सबसे पहले सहन शक्ति, फिर परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, फिर संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति, और अंततः सामना करने की शक्तियों से भरपूर होते हुए मुझ आत्मा की 6 आदि संस्कार, ज्ञान का संस्कार मुझ आत्मा के संस्कार को परिवर्तित करता है और आसुरी से दैवी बनाता है। और इन शक्तियों और 7 आदि संस्कारों की 6 आदि संस्कारों की स्मृति से मुझ आत्मा के चारों तरफ जो 7वां आदि संस्कार जागृत होता है वो है आनंद का संस्कार, और वो एक घेरा बनाता है मुझ आत्मा के चारों ओर, जिस घेरे के भीतर मैं परमात्मा शांति, परमात्मा प्रेम में, पवित्रता में एकदम लवलीन रहता हूँ, सुख स्वरूप अवस्था में रहता हूँ, और जिसके बाहर में मुझ आत्मा की सर्व शक्तियाँ उसकी मजबूती बनाती हैं और इसके भीतर किसी भी विकार को प्रवेश करने नहीं देती। तो ऐसे परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा अपने 7 आदि संस्कार और अष्ट शक्तियों से भरपूर महसूस करते हुए जितनी देर परम धाम में रुकना चाहूं रुक सकता हूं। और अब मैं आत्मा लौट कर आता हूं अपने इस सूक्ष्म शरीर में, जो अभी मधुबन में शांति स्तंभ के पास उपस्थित है, जहां बाबा की ये अव्यक्त अवस्था का प्रतीक है। और इसी स्तंभ के पास, इसी अव्यक्त रूप से बाबा हमें एक इशारा भी देते हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, और प्रीत बुद्धि वालों के मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलेंगे कि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नयन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलता है, तो जांच करो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं।
अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं। हाँ जी बाबा, सामने विनाश का मंजर है और हमारी स्थिति परमात्मा प्यार में लवलीन है। ये जो परम धाम से हम अपनी 7 आदि संस्कारों को स्मृति आई है हमारी बुद्धि में, इसको बनाए रखना है अपने लौकिक जीवन में और इसका अभ्यास बढ़ाते जाना है। क्योंकि बाबा ने ये जो समय दिया है ना, ये बस अभ्यास के लिए बाबा ने अभी हमें समय दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि कब तक तैयार होंगे हम। तो इसलिए इस समय को, अभ्यास के लिए मिले इस समय को हमें अभ्यास में लगाना है। पूरी तरह से हर जीवन का हर क्षण, हर बात को इसी रूप में लेना है कि ये मुझ आत्मा के आत्मिक गुणों के विकास के लिए है। उसकी स्मृति में कैसे उसको हम प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करके अपने आत्मिक अवस्था में रह सकते हैं, हर परिस्थिति में कैसे रह सकते हैं, इसी के लिए अभ्यास करने के लिए बाबा हमारे लौकिक जीवन चल रहा है, हमारा दिनचर्या चल रहा है। तो इसमें हमारा बस जीवन का एक ही उद्देश्य बचता है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास। जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ज़्यादा हम अपनी 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति में निपुण रहेंगे। 7 शक्तियों से निपुण रहेंगे, तभी हमारी 8वीं शक्ति एक क्षण में हम उस परीक्षा को पास विद ऑनर कर पाएंगे। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामनाओं के साथ लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में अभ्यास करने के लिए, जीवन का एक लक्ष्य लेकर। तो चलिए अवतरित होते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।